प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। एक और सुबह परमेश्वर ने हमें दिखाई है, एक और दिन, एक नया दिन हमारे जीवन में जोड़ दिया। परमेश्वर को अनगिनत बार धन्यवाद। हालेलुया। एक नया संदेश लेकर मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और ये संदेश है बाइबल के उन बातों का, बाइबल की उन बातों का जो मेरे और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही सहायक सिद्ध होते हैं। बाइबल ने हमारे लिए कुछ ऐसे सहायक खड़े करे हैं जो हर क्षेत्र में हमारी मदद करते हैं। जब हम संसार में देखते हैं कि जब हम कहीं जा रहे होते हैं तब हमें किसी सहायक की ज़रूरत होती है जो हमारी टिकट बना दे या हमारा दूसरे काम कर दे। जब हम घर में होते हैं, किचन में गृहिणियाँ होती हैं, वहाँ पर भी उनको एक सहायक की ज़रूरत होती है। बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर हमें सहायक की ज़रूरत होती है। इसी तरह से बाइबल भी हमें कुछ सहायक, कुछ मददगार, हमारे कुछ हेल्पर बताती है। आज हम उसके ऊपर बातचीत करेंगे। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि पूरा वीडियो देखिए और इस संदेश को समझिएगा, और गुजारिश करूँगा कि इसे शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि कुछ दिनों से बहुत कम शेयर किया जा रहा है, इसलिए व्यूज़ भी बहुत कम आ रहे हैं, लोग बहुत कम वीडियोज़ को देख रहे हैं। जबकि ये तो परमेश्वर का वचन है, इसमें कोई और मिलावट नहीं है। मैं अपना लॉजिक इसमें नहीं डालता, सिर्फ परमेश्वर का वचन एज इट इज़ आपके सामने रखता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। तो इस ओर ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बहुत लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुंच सके। यदि कोई बात आपको ऐसी लगती है कि जो इन वचनों में या इन वीडियोज़ में सही नहीं है, तो वो भी मुझे बताइए ताकि मैं उसे हटा सकूं। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करेंगे। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई करता हूँ प्रभु, क्योंकि प्रभु तू इस योग के। धन्यवाद देता हूँ प्रभु आज की सुबह के लिए जो तूने दिखाई है। आज के वचन को शेयर करने में मेरी मदद, सहायता करना प्रभु जी। मेरे होठों को, मेरे दिलो दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो गूढ़ भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना प्रभु, ताकि प्रभु जी इन बातों को हम समझे, जाने और उसी के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सके। जितने लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है जब हम एक टी पॉइंट पर आकर खड़े हो जाते हैं, जिसे उर्दू में कहा जाता है दो राहे पर। जब हम आकर खड़े हो जाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि अब हम करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहाँ, इधर जाएं या उधर जाएं। तो ऐसे मौका पर हमें एक सहायक की ज़रूरत होती है, वो जो हमें बताए कि अब हमें करना क्या है। यशायाह 31 अध्याय के 21 पद में लिखा है कि जब तुम्हें दाएं या बाएं मुड़ना होगा, तब पीछे से तुम्हारे कानों में एक शब्द आएगा कि मार्ग यही है, इसी पर चलो। तो वो बाइबल वो मार्ग हमें बताती है। यहाँ पर मैं आज आपको 5 बल्कि 6, आपको 6 सहायक बताने जा रहा हूँ। बाइबल के 6 सहायक जो जगह जगह परिस्थितियों में हमारे सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं। ये नहीं कि उन्हें तैयार करना पड़ेगा, चलो खड़े हो जाओ हमारी मदद करो, नहीं, वो हर समय तैयार है। अभी इसी वक्त शुरू हो जाइए, अभी आपको वो सहायक मिल जाएंगे। तो परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। तो आइए इन 6 सहायकों को हम देखेंगे जो बाइबल हमें बताती है। सबसे पहला नाम आता है मेरे जीवित परमेश्वर का। हालेलुया। वो प्रभु, वो परमेश्वर जिसने सारी सृष्टि की रचना की, जिसने मुझे बनाया, आपको बनाया, वो किस प्रकार हमारी सहायता करता है आइए देखेंगे। हम देखेंगे भजन संहिता 46 अध्याय, भजन संहिता 46 अध्याय और उसका पहला पद देखें क्या लिखा है वहाँ पर। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। संकट में, मुसीबत में, परेशानी में अति सहज से मिलने वाला सहायक। अति सहज मतलब बहुत ही आसानी से। जब हम प्रॉब्लम में होते हैं, कोई पुलिस थाना हो जाए या हॉस्पिटल जाना पड़ जाए या कोर्ट कचहरी हो जाए या दूसरी समस्या हमारे जीवन में हो जाए, तब हम क्या करते हैं,
हम ऊंचे ओहदे वालों को ढूंढते हैं। कोई नेता मिल जाए हमें ऐसा जो हमारी मदद कर दे, जो कोई बड़े पुलिस वाला मिल जाए, कोई डीएम मिल जाए, कोई डॉक्टर मिल जाए बड़ा, इस तरह के लोगों की हम खोज करते हैं और फ़ोन कर करके लोगों से पूछते हैं क्या कोई जान पहचान है जो हमारी ऐसे समय पे मदद कर सके। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। कोई सी भी प्रॉब्लम हो परमेश्वर बड़ी आसानी से मिल जाता है। जब पतरस जेल खाने में था तो कलीसिया लौ लगाकर उसके लिए प्रार्थना कर रही थी। वो राजा के कदमों में जाकर नहीं गिर गए, वो किसी बड़े ओहदे वाले को नहीं ढूंढ रही थी। कलीसिया किसी बड़े ओहदे वाले को, किसी पुलिस वाले को या किसी नेता को या ऐसे व्यक्ति को नहीं ढूंढ रही थी जो उनकी मदद कर सके। नहीं, वो लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी और परमेश्वर ने जेल खाने में से पतरस को निकालकर बाहर करा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस तरह से करना क्या होता है, कैसे मिलता है परमेश्वर हमें आसानी से। हमने क्या करना है, अगर प्रॉब्लम में आ गए, चिंता में आ गए, परेशानी में आ गए, तो हमें कुछ नहीं करना। दरवाज़ा बंद कीजिए, घुटने के बल आइए, हाथों को उठाइए, आंखें बंद करके परमेश्वर से गुप्त में प्रार्थना कीजिए और जो प्रार्थना है वो परमेश्वर तक पहुंचेगी, जो गुप्त में देखता है और प्रार्थना का जवाब हाँ और आमीन में देगा और उस प्रॉब्लम को, उस समस्या को उसी समय क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे देखिएगा ऐसा। पहला कौन है, परमेश्वर। पहला सहायक कौन है, परमेश्वर। लिखा है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। हम देखेंगे दूसरा सहायक है हमारा पवित्र आत्मा। परमेश्वर तो हमारा संकट, क्लेश, परेशानी में हमारी मदद करता है, लेकिन पवित्र आत्मा का क्या काम है, आइए देखेंगे पवित्र आत्मा के विषय में। यूहन्ना की पत्री और उसका मैं पढ़ूंगा 14 अध्याय और 14 आयत से 17 आयत तक। यूहन्ना 14 से 17 तक लिखा है, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और लिखा है 16 आयत में, और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह उसे नहीं देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। एक और सहायक भेजने की बात प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कर रहे हैं कि मैं अपने पिता से विनती करूंगा और वो एक और सहायक भेजेगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, यानी पवित्र आत्मा। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसी में अगर हम देखें 26 आयत में, तो वहाँ पर क्या लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। ये पवित्र आत्मा का काम है, सब बातें स्मरण कराएगा, सारी बातों की अगुवाई करेगा, सारी बातों में हमें आगे लेकर चलेगा, हमें बताएगा कि हमें करना क्या है। ये पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। और एक और काम करता है पवित्र आत्मा, और वो है प्रार्थना करना। हालेलुया। हम देखेंगे रोमियो की पत्री 8 अध्याय और उसका 26 पद। रोमियो 8 अध्याय और उसका 26 पद में देखिए क्या लिखा है कि इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। तो पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रार्थना करता है कि हम उन बातों को सीखें, उन बातों को जानें जो यीशु मसीह हमारे लिए छोड़ कर गए हैं, हमें बता कर गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये दूसरा सहायक है और ये है पवित्र आत्मा। तीसरा सहायक हम देखेंगे पहला यूहन्ना, नए नियम की एक पत्री है, पहला यूहन्ना 2 अध्याय और 1 और 2 आयत। यहाँ लिखा है, हे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह, जो हमारे पापों का प्रायश्चित है। आगे लिखा है यही बात, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, केवल हमारे नहीं वरन सारे जगत के पापों का, सारे जगत के पापों का प्रभु यीशु मसीह प्रायश्चित है। लिखा है कि अगर तुम पाप करो तो हमारे पास एक सहायक है जो हमारे पापों को क्षमा करवाने के लिए परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है। वो परमेश्वर से विनती करता है कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो तीसरा सहायक कौन है, प्रभु यीशु मसीह, जो हमारे पापों को क्षमा करता है, हमारे पापों को क्षमा करने के लिए विनती करता है। यहाँ देखेंगे रोमियो की पत्री 8 अध्याय 34 और 35 आयत।
यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह वह है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए विनती करता है। हमारे लिए विनती करता है। 34 आयत में मैंने पढ़ा है कि वो क्या करता है, हमारे लिए विनती करता है। ये तीसरा सहायक है और वो सहायक है मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। तो इस प्रकार से पहला सहायक परमेश्वर, फिर पवित्र आत्मा, फिर प्रभु यीशु मसीह, ये तीन सहायक हमारे। और उसके बाद चौथा नंबर आता है स्वर्गदूतों का। स्वर्गदूत हमारी सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं। परमेश्वर उनको आज्ञा देता है कि वो हमारी सहायता करें। कैसे? आइए देखेंगे। भजन संहिता 91 अध्याय 10 और 11 पद। यहाँ लिखा है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। हाथों हाथ उठा लेंगे। ये बात तो शैतान ने भी यीशु मसीह से कही थी कि लिखा है कि तू अपने को यहाँ से गिरा दे। यीशु मसीह की जब वो परीक्षा ले रहा था, वो कंगूरे पर ले गया मंदिर के और वहाँ से कहा कि तू अपने आप को यहाँ से गिरा दे, क्योंकि वचन में लिखा है कि वो अपने दूतों को भेजेगा और तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि ये भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर हमने देखा है कि स्वर्गदूत हमारी सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं और स्वर्गदूत हमारे साथ रहते हैं। वो छावनी बनाकर चलते हैं, छावनी बनाकर। अगर हम देखें भजन संहिता 34 अध्याय और उसके 7 पद को अगर हम देखें तो वहाँ पर भी कुछ इसी प्रकार से लिखा है कि यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। छावनी मतलब एक पलटन की तरह परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारी रक्षा करते हैं, हमारी देखभाल करते हैं। लेकिन ज़रूरत है, हमें डरवैया बनना पड़ेगा प्रभु का। ये नहीं कि हम अपनी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं, नशेबाजी कर रहे हैं, चुगलखोरी कर रहे हैं या वैश्यालयों में जा रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, तब हमारी इस प्रकार से हमें ऐसे सहायक मिलेंगे। नहीं, हमें परमेश्वर का डरवैया बनना पड़ेगा। हमें परमेश्वर के वचन पर मनन करना पड़ेगा। हमें परमेश्वर का अनुयायी बनना पड़ेगा। हमें विश्वासी बनना पड़ेगा, तब ये सहायक हमको मिलेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा जो 5वां सहायक है वो कौन है। हमारा 5वां सहायक है परमेश्वर का वचन, बाइबल। हम देखेंगे 2 तीमुथियुस और उसका 3 अध्याय और 16 पद में देखें क्या लिखा है। यहाँ लिखा है 16 और 17 पद दोनों पढ़ूंगा मैं। लिखा है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा देने के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए या तैयार हो जाए। तो ये वचन भी हमें क्या करता है, हमारी सहायता करता है। जब हम परेशान हों, बाइबल खोलकर बैठ जाएं। अगर घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कोने में जाकर बाइबल खोलकर बैठ जाइए, थोड़ी देर में लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाएंगे। जरा सी टेंशन है, बाइबल खोलकर बैठ जाइए। बहुत बड़ा सहायक है बाइबल मेरे और आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड। अब हम देखेंगे 6ठा सहायक, और उसके लिए हम देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय और उसका 18 पद। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। प्रेज द लॉर्ड। स्त्री पुरुष हम आपस में एक दूसरे के सहायक हैं। और हम देखते भी आज की जो स्त्री है वो कंधे से कंधा मिलाकर अपने पति के साथ चलती है और कमाकर घर का खर्चा चलाती है, बहुत सारी बातों में सहायता करती है। यहाँ लिखा है कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। ना ऊपर और ना नीचे, बराबरी में रखा है परमेश्वर ने स्त्री को। यहाँ पर लिखा है कि मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। तो ये 6 सहायक हैं हमारे। सबसे पहले परमेश्वर है, फिर पवित्र आत्मा, फिर प्रभु यीशु मसीह, फिर स्वर्गदूत, फिर परमेश्वर का वचन बाइबल, और उसके बाद पति पत्नी आपस में एक दूसरे के सहायक है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये बाइबल की ऐसी बातें हैं जो हमें उत्साहित करती हैं, प्रेरित करती हैं कि हम इन सहायकों को यूज़ करें और एक अच्छा और प्रतिष्ठित जीवन जी सकें। क्योंकि हम जब परमेश्वर के डरवैये बनकर, जब हम परमेश्वर के अनुयायी, हम परमेश्वर के विश्वासी बनकर जब हम चलेंगे, तभी ये सहायक हमारी सहायता करेंगे। अन्यथा बाइबल तो बंद करके पड़ी रहेगी, तो हमें ये सहायक कहाँ से मिलेंगे। इन सहायकों की मदद पाने के लिए ज़रूरी है कि हम प्रतिदिन बाइबल को खोलें, बाइबल को पढ़ें।
बाइबल को पढ़ें, तभी तो हमारे जीवन में काम होंगे, तभी तो परमेश्वर हमारे जीवन में इन सहायकों को भेजेगा कि वो हमारी मदद करें। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप बताइए, अगर आपको भी बाइबल में कोई ऐसा सहायक मिलता है जो आपकी नज़र में ये सहायक है, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए और बताइए कि वो कौन सा सहायक है जो बाइबल हमें बताती है इन 6 से हटकर। और आज का वचन आपको कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा। और प्रभु से विनती कीजिए, प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे अच्छे सहायक दिए हैं जो मेरा मार्गदर्शन करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। आपसे गुजारिश करूंगा आखिर में, क्या यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है जीसस माई लाइफ, उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नए वीडियो को लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना ख्याल रखिए। प्रेज़ द लॉर्ड।